अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर आप सब के सामने मैं एक नए टॉपिक के हवाले से हाज़िर हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मुस्लिह आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह और इस्लाह हुक्काम। सैयदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नकुम सतहरिसूना अलल इमारा, कि अनकरीब तुम हुकूमत हासिल करने में लालची बन जाओगे, यानी लालच करोगे कि मैं हुकूमत के अंदर चला जाऊं, हुकूमत मुझे मिल जाए। अनकरीब तुम क्या होगे? लालची बन जाओगे हुकूमत हासिल करने में। वसतकूनु नदामतन यौमल क़ियामा, और अनकरीब ये लालचपन जो है, ये लालची हो जाना कल बरोज़ क़यामत तुम्हारे लिए नदामत और शर्मिंदगी का बायस बनेगा। फ़निअमल मुर्दिअतु, अगर हुकूमत तुम्हें मिल जाए तो तुम्हें अच्छी लगे। वबिअसतिल फ़ातिमतु, और अगर ये छिन जाए तो तुम्हारा हाल बुरा हो। सामीन मोहतरम, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का ये हाल होता है और होता रहेगा, लेकिन कुर्बान जाइए हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इसलिए मैंने उन्वान मुस्लिह आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह और इस्लाह हुक्काम मैंने रखा। हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस्लाह भी की और अमल करके जो है हमें बताया वो किस तरह दौर के अंदर भी हुक्मरान रहे और आपके बड़े गर्विदा थे और आपसे जो है बड़ा उनका लगाव था, और उन्होंने आपको पेशकश की चीफ जस्टिस बनाने की, लेकिन आपने उनको रद्द किया और आप चीफ जस्टिस नहीं बने, यानी काज़ी कुज़ात का ओहदा आपने कबूल नहीं किया और इसी में जो है अपनी बेहतरी जानी। आपको जेल भी जाना पड़ा और अज़ियतें भी बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन ओहदा आपने कबूल नहीं किया। और एक रिवायत के मुताबिक ये भी आता है कि एक हाकिम ने 20,000 दीनार आपके घर भेजे, वो आपकी ज़िंदगी भर आपके घर में एक कोने में पड़े रहे, एक जगह पे पड़े रहे। जब आप वफ़ात पा गए तो आपके शहज़ादे ने उठाए और जाके उस हाकिम को दोबारा वो अपने दीनार वापस किए। तो जब वो दीनार उसके हाथ में गए तो बेसाख्ता उनके ज़बान से ये कलिमात जारी हुए कि रहमल्लाहु अबाका, अल्लाह ताला तुम्हारे वालिद गिरामी पर रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। लक़द शह अला दीनिही इज़ा शहत बिही अनफुसु अक़वामिन, कि जिस वक्त जो है दुनिया माल की लालच में जो है, लोग माल की लालच में जो है वो मगन थे, उस वक्त जो है एक वाहिद शख्सियत आपकी थी, आपके वालिद गिरामी की थी, कि जिन्हें अपनी दीन की जो है वो फ़िक्र थी। तो मेरे दोस्तों और मेरे सुनने वालों, आपने इससे क्या समझा कि आज भी कुछ हाकिम, कुछ हुक्मरान, कुछ बड़े लोग ऐसे हैं कि जिनके मानने वालों को भी अपनी दीन की फ़िक्र नहीं है, और जो हाकिम है, जो हुक्मरान है, उन्हें भी अपनी दीन की फ़िक्र नहीं है, बल्कि एक ही लालच है। छोटे हैं तो उन्हें कोई ना कोई छोटी चीज़ की लालच है, नौकरी की लालच है, घर बनाने की लालच है, पानी का कुआं खोदने की लालच है, सड़क बनाने की लालच है, गली बनाने की लालच है, मुख्तलिफ़ लालचें, मैं आपको हज़ार लालचें गिनवा सकता हूँ, लेकिन बस मुख्तसर कर रहा हूँ, समझने के लिए इतना ही काफ़ी है। बड़े जो है उन्हें ओहदा का हासिल करने की लालच है, किसी वज़ीर सेहत बनने की लालच है, किसी को वज़ीर तालीम बनने की लालच है, किसी को वज़ीर आज़म बनने की लालच है। लेकिन इस दौर के अंदर भी एक वाहिद ऐसी शख्सियत है कि जिसने अपने दीन और अपने नज़रिए के खातों पे जो है उसे ठोकर मारी है, उस ओहदे को कि जिसके ज़रिए से जो है उसे लालच दी गई, उस सीटों के ज़रिए से कहीं दीन को नुकसान पहुंच रहा था। लेकिन ऐसे कई सैकड़ों लोग मिल जाएंगे
کہ چاہے وہ نچلے طبقے کے ہوں، دینے والے ہوں، یا اوپر حاکم بننے والے ہوں، انہیں سوائے اس لالچ کے اور کوئی بھی کسی چیز کی طرف دھیان نہیں ہے۔ دین جائے تو جائے لیکن انہیں کوئی عہدہ مل جائے، دین جائے تو چلا جائے لیکن انہیں کوئی چیز حاصل ہو جائے۔ خدا کے لیے اس میسج سے جو ہے آپ بھی کچھ حاصل کریں اور اس پیغام کو دنیا بھر کے لوگوں تک پہنچانے میں میری مدد کرے۔ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ بھی آپ نے سماعت فرمائی جو 7148 نمبر حدیث مبارکہ ہے، اور اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عمل بھی آپ نے سماعت فرمایا کہ کیسی جو ہے کتنا بڑا جو ہے وہ آپ نے عہدہ قبول نہیں کیا، اس لیے کہ دین کا خیال تھا، دین کی فکر تھی اسے۔ تو آئیے آج ہم بھی اس میسج کو اپنے دل کے اندر بٹھائیں اور دنیا والوں تک اس میسج کو پہنچائے کہ سب سے پہلے دین ہے، اس کے بعد جو ہے پھر باقی چیزوں کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ اور یہاں پر ایک اہم بات اور بھی ساتھ میں آپ سماعت فرمائے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا مقام اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے بعد محبوب علیہ السلام کی ذات ہے، اس کے بعد اگر کسی کو آپ نے کوئی مقام عطا کرنا ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ آپ انہیں مقام دے سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی بھی ایسے شخص کو آپ اتنا بڑا اس کو ظاہر کرے کہ اس کی آڑ میں اللہ اور اس کا رسول جو ہے تمہیں بھول جائے۔ تو خدا کے لیے اس خطرے سے بھی اپنے آپ کو بچائیے جو حال ہی دور کے اندر جو ہے بہت سارے فتنوں کا ظہور ہو رہا ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے جو ہے ہمیں صحیح راستہ متعین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا جو ہے وہ حامی و ناصر ہو، آمین۔